नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार शुजा-उद-दौला ने अवध को संभाला और जो बनारस की संधि थी वो उन्होंने वारेन हेस्टिंग के साथ की और फिर रोहेलखंड पर आक्रमण कर रोहेलखंड को अपने में सम्मिलित कर लिया और रोहेला सरदार हाफिज रहमत खां को मार डाला। तो इस तरीके से ये जो रोहेलखंड था वो अवध में सम्मिलित हो गया था। अब शुजा-उद-दौला के बाद जो अवध को संभालते हैं वो होते हैं आसफ-उद-दौला। आसफ-उद-दौला का जो कार्यकाल रहा वो 1775 ईस्वी से लेकर 1797 ईस्वी तक रहा। ध्यान देना मेरी बात पर यहाँ पर अब आगे। तो ये जो आसफ-उद-दौला होते हैं ये वारेन हेस्टिंग के साथ एक संधि करते हैं और उस संधि को नाम दिया जाता है फैजाबाद की संधि। और जो फैजाबाद की संधि होती है ये 1775 ईस्वी में होती है। अब इस फैजाबाद की संधि के क्या आउटकम्स थे, क्या इसके परिणाम निकले और इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई, वो सारी मैं यहाँ अब डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो, ये जो फैजाबाद की संधि हुई, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, 1775 ईस्वी में हुई और ये आसफ-उद-दौला और जो वारेन हेस्टिंग्स थे अंग्रेज़ गवर्नर भारत में, उनके बीच हुई थी। इस संधि से ये बात स्वीकार कर ली गई कि बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्च अधिकार रहेगा। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में मैं इसको कहूँ तो बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई थी। इसी संधि के द्वारा वारेन हेस्टिंग ने अवध की जो बेगमें होती थी, उनकी जो संपत्ति होती थी, उन अवध की बेगमों की जो संपत्ति की सुरक्षा थी उसकी गारंटी वारेन हेस्टिंग ने दी। अवध की बेगमों में नवाब आसफ-उद-दौला की माता बहू बेगम और उसकी दादी बुर्रा बेगम सम्मिलित थी। ठीक है, यानी इनकी गारंटी, इनकी जो संपत्ति की गारंटी थी वो वारेन हेस्टिंग ने दी थी। ये जो फैजाबाद की संधि थी ये उसी की एक तरीके से आउटकम्स थे। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो आसफ-उद-दौला की दादी बुर्रा बेगम और माता बहू बेगम थी, इनके पास बहुत ज़्यादा सोना और चांदी था। एक तरीके से कह लीजिए कि इसी की गारंटी जो है वारेन हेस्टिंग ने दी। लेकिन ये जो भाई साहब वारेन हेस्टिंग थे, ये अपनी इन शर्तों पर जो इन्होंने फैजाबाद की संधि के दौरान की थी, उन शर्तें मानी थी, उन पर टिके नहीं रहे और सन 1781 में इस फैजाबाद की संधि की परवाह न करते हुए उन्होंने जॉन मिडलटन को बेगमों से धन वसूल करने का आदेश दिया। बाद में वारेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में बर्क ने महाभियोग भी चलाया था, जिसमें एक कारण उसका अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार था। तो इस तरीके से ये फैजाबाद की संधि थी और किस तरीके से वारेन हेस्टिंग अपनी इस संधि से जो है डेविएट हो गए, किस तरीके से इसकी संधि की शर्तों का उन्होंने उल्लंघन किया, उसके बारे में मैंने ये जानकारी आपको दी थी। आसफ-उद-दौला ने 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण भी करवाया था। ध्यान देना, कहाँ पर उन्होंने इमामबाड़ा का निर्माण कराया था? लखनऊ में। ठीक है, तो इस तरीके से ये थी कुछ जानकारी आसफ-उद-दौला से संबंधित और फैजाबाद की संधि और उसके क्या परिणाम निकले। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत लाभप्रद होंगी और सचमुच अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।